हेलो बच्चों, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप सब? आज फिर आपके सामने मैं एक बार हाजिर हो गया हूं ऑनलाइन क्लासेस के साथ और आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस एरिना। तो प्लीज इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो आपका आज पहला वीडियो है, आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर? तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेक्चर है पहला, फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो आज हम हमारी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? तो चलो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, इधर उधर की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नहीं नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखें और मेरे साथ धीमे धीमे टॉपिक को समझें। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest। देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है, कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो किस चीज की स्टडी करती है? चार्ज की। कब? जब चार्ज किस पे हो? रेस्ट पर हो। तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक दोनों पार्ट आते हैं। तो आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, क्योंकि चार्ज रेस्ट पर रखना है हमें। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूं। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। क्लियर? तो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की और इलेक्ट्रोडायनामिक की। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पर है, अभी लिखा है, डेफिनेशन भी पढ़ी है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। क्लियर? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, तो इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होता है? चार्ज इन मोशन। चार्ज किस में है? मोशन में। क्लियर? चार्ज किस में है? मोशन में। तो चार्ज मोशन में रहेगा, एक बार चार्ज रेस्ट पर रहेगा। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज रेस्ट पर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, फील करना पूरे टॉपिक को। क्लियर? जब तक टॉपिक को अच्छे से फील नहीं करोगे तो वो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो टॉपिक को समझने के लिए शुरू से आराम से, धीमे धीमे, प्यार से करेंगे इस टॉपिक को। कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में आता है, जूम चला गया चार्ज, तो चार्ज मोशन में, चार्ज बेचारा रुका हुआ है, स्टैटिक चार्ज। चार्ज इन मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भी प्रोड्यूस करेगा। कब? जब ये मोशन में रहता है। तो इस तरीके से आप चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
Study of charge at rest known as electrostatic. Study of charge in motion is known as electrodynamic. जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमआई प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिज्म भी, क्योंकि बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका अभी सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है। तो हम बात कर रहे हैं चार्ज की। व्हाट इज दिस, ये होता क्या है और क्या जरूरत पड़ी हमारे जीवन में इस चार्ज की, क्यों आया हमारे जीवन में, हाँ किसने बुलाया था, हम लोगों ने? अरे नहीं, हमारी जरूरतों ने इसको बुलाया है, हमारे डेली लाइफ की जरूरत ने इसको पुकारा था, तो ये दौड़ा चला है चार्ज। तो देखो हम बात कर रहे हैं चार्ज की। देखो चार्ज क्या होता है, ये इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी मात्र होती है, जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी समझ आ जाएगा कि भी प्रॉपर्टी क्यों बोला, ठीक है, वो आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो तो चार्ज क्या होती है, जस्ट ए प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके आंतरिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें इफेक्ट देता है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। क्लियर है? तो चार्ज के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली में है क्या। बेसिकली चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, हम एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एटम होता क्या, ठीक है। तो एटम को इसको रफ कर देते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा एटम के बारे में देखते हैं। एटम क्या है, देखो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्ट एटम। तो एटम इस प्रकार का होता है जिसके बीच में न्यूक्लियाई होता है आपका, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। भाई साहब वैसे ही खेल कूद में बिजी रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है इसकी। अच्छा ऐसा थोड़ी। तो माइनस और प्लस इन दोनों पे चार्ज होता है, बट इनका थोड़ा सा मास जरूर होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ये कहती है कि भी इनके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा मास जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, और न्यूट्रॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर, ठीक है, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67242, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आ जाता है यहाँ पे -27 kg, ठीक है, 1.67393, ठीक है, 493 भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ज्यादा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये मास आप इनमें देखेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर मास आप देखेंगे, क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल गौर करने वाली ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, आप याद कर लेंगे इसको, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर आप इन तीनों चीजों को याद कर लें, ठीक है। तो इसके साथ जब मैं बात करता हूं चार्ज की, ठीक है, तो आपका जो चार्ज होता है
चार्ज होता है भैया कई अलग अलग प्रॉपर्टी से मिलकर बना होता है। बेसिकली ये दो टाइप का हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल होंगे, आपकी बुक्स में भी देख सकते हैं, लाइक और अनलाइक चार्ज, पसंद और नापसंद। ठीक है, तो लाइक चार्जेस एक जैसे दिखने वाले चार्जेस, मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करूं एक जैसे चार्ज, जब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं तो ये दोनों चार्ज क्या है, अलग अलग। इसका मतलब क्या है, बेसिक सी बात ये कि ये लाइक चार्जेस हैं, ये अनलाइक चार्जेस हैं, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। जब ये लाइक चार्ज होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यही हमें पढ़ना है। और ये अनलाइक चार्ज है, इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही पॉइंट आप पूरी यूनिट में पढ़ेंगे, रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस। क्लियर? तो इन चीजों को बड़े ध्यान से आपको अपने ब्रेन में याद रखना है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इन्हीं पॉइंट पर बेस्ड। क्लियर? रिपल्सन होगा दो चार्जों का, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे या चार्जों का अट्रैक्शन, रिपल्सन, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पूरा टॉपिक ही चार्ज से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये है आपका चार्ज, है ना। तो मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इनका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताना चाहूंगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि जो कूलम है उसने इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को बताया। ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या हो गई, कूलम। सी से इसको डिनोट किया जाता है। और इनका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज यही होता है, इट कैन बी प्लस और माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? अब ध्यान से देखें कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपका चार्ज है, क्या है, चार्ज। तो चार्ज के बारे में और भी कुछ पॉइंट आपको मैं बता सकता हूं, वो कौन से हो सकते हैं। देखो, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलता है, एडिटिव नेचर भी होता है उसका, क्वांटाइज, वो आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले एक पॉइंट और हम देखना चाह रहे हैं कि भाई चार्ज के बारे में हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखो, तो आपको अभी हमने ये बताया कि भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बार प्लस एक बार माइनस। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज C, क्योंकि अभी हमने जो C लिखा था वो SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से कूलम्ब्स के नाम से ही उसके C को डिनोट किया गया, और उस C को कहते हैं हम लोग कूलम्ब्स, जो चार्ज की SI यूनिट होती है। इस तरीके से हम चार्ज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि अभी इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट आवर चैनल एडवांस।